और मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भिंड की। शहर के गौरी सरोवर तट पर तुलसी शालिंग राम मंदिर पर आश्रय समिति के संरक्षक भुजबल सिंह तोमर ने हर साल की तरह इस साल भी गरीब बच्चों के साथ दीपावली मनाई है, जिसमें सांसद संध्या राय सहित भाजपा मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद संध्या राय और संरक्षक भुजबल सिंह तोमर ने गरीब बच्चों को कपड़े पटाखे बांटे हैं। ऐसे प्रयास रहता है कि जो ऐसे बच्चे जिनको हम कुछ खुशियाँ दे सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। उसी कार्यक्रम में आज ये कार्यक्रम रखा गया था। इसके लिए माननीय संध्या राय सांसद जो हमारी हैं, उन्होंने यहाँ पर पधार के कार्यक्रम में सम्मिलित हुई और आप सभी पत्रकार बंधु और हमारे बच्चे के साथ देखा आपने किस प्रकार के वो वस्त्र पा के और आतिशबाजी पटाखे पा के और मिष्ठान अभी हमारे साथ खाना खाएंगे। ये हमारा कार्यक्रम है सर। ये देखिए गरीब बच्चों को आज वैसे दीपावली का त्यौहार है, तो सबसे पहले तो मैं अपने लोकसभा के सभी नगरवासियों को, सभी बच्चों को, माताओं बहनों को, सभी को मैं दीपावली के हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और बड़े हर्ष का विषय भी है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अभी कल रात्रि में जिस तरह पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये का जो तोहफा दिया है किसानों को, पूरे देशवासियों को, तो मैं अपनी केंद्र की सरकार को, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत अपनी पार्टी की तरफ से, अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज जिस कार्यक्रम में मैं पहुँची हूँ, आज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, मेरे सभी मंडल के अध्यक्षगणों द्वारा और एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के माध्यम से गरीब बस्तियों में जिस तरह गणवेश का वितरण, पटाखों का वितरण और बच्चों को मिठाइयों का वितरण का जो आयोजन का कार्यक्रम किया, मैं आयोजक भाई साहब भुजबल भाई साहब को भी, मंडल अध्यक्षों को बहुत बहुत हृदय से बधाई देती हूँ कि इस आज दीपावली के पावन अवसर पर ये कार्यक्रम किया और मैं इस कार्यक्रम में। तो दीपावली के पर्व पर मौनियों का अलग अलग जश्न देखने को मिला है। बुंदेलखंड का सबसे अच्छा त्योहार दिवाली, जिसमें दीवारियों का रंगारंग कार्यक्रम जगह जगह होता है। इसमें ढोलकी, नगड़िया, झीका मंजीरा के साथ नृत्य ने लोगों का मन मोह लिया। बुंदेलखंड की लोकप्रिय देवारी, जो आज कार्तिक मास की परमा को बड़े ही उल्लास के साथ मनाई जाती है। मोनिया नृत्य करते ही गांव गांव की मोनिया भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए जगह जगह तीर्थ स्थल पर जाकर नाच गाना गाकर लोगों का मन मोह लेते हैं। कहाँ की मौन है आपकी? ये रहा की है। हाँ। आज केमी साल हो गई इस मौन को? केमी साल चल रही इस मौन को आपकी? मौन जब हम बचपन के हटे, हाँ, जब होती दिवाली। अच्छा, ये बात टूटी नहीं है। टूटी नहीं है। हाँ हाँ। अभी आप कहाँ से होके आए हैं? पन्ना पन्ना से होके आए हैं आप? हाँ, पन्ना जुगल किशोर लगाए। अच्छा, जुगल किशोर मंदिर में गए थे आप? हाँ। 55 साल के हो गए आपने? हाँ। लेकिन ये बताओ, हाँ। इस मौन चराने से क्या फायदा मिलता है लोगों को? अरे जो एक अंगारी से चले आओ परंपरा। हाँ। तो जब पहला अहिनन किया थी। अच्छा है, अहिनन की शादी न रही तो उनमें सब खा गई बांट के समझ रही। अब जी के मन भावे तो करे और ना भावे तो ना करे। महाराज जी, आपका नाम क्या है? दिलीप पाठक। कहाँ से आपकी ये मौन आई है? अभी आप इसके पहले कहाँ गए थे? आप दीपदान कहाँ किया आपने? दीपदान किया वहाँ पर पन्ना में। अच्छा, ये बताओ, जो तो पीएम मोदी के जरिए केदार धाम में दर्शन और आदित्यनाथ गुरु शंकराचार्य समाधि का पुनर्स्थापना विकास कार्यों के लोकार्पण का लाइव प्रसारण किया गया है। इसमें कैबिनेट मंत्री राहुल सिंह, अध्यक्ष MPWLC और पूर्व सांसद चंद्रभान सिंह, बीजेपी जिला महामंत्री सतीश तिवारी, पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ अन्य श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। तो होशंगाबाद की सिवनी मालवा तहसील में जब एक और पूरे नगर में दीपावली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा था, तभी एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। उपनगरी बानपुरा के दुर्गा कॉलोनी में एक आवास में एक ही परिवार के 3 लोगों का शव मिला है। जानकारी के अनुसार मृतकों में एक योगेंद्र नामदेव, जिसकी उम्र तकरीबन 36 साल बताई जा रही है, उनकी पत्नी सुनीता नामदेव
और समेत उनका एक 12 साल का लड़का भी था। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओपी थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे घर को सील कर दिया गया। जिले से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह और सिवनी मालवा एसडीएम अखिल राठौर भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। अभी तक पुलिस कहाँ तक पहुंची है? देखिए, घटनास्थल का पूरा जांच कर ली गई है। डॉग की टीम, एफएसएल की टीम, फिंगरप्रिंट की टीम सभी यहाँ उपस्थित हैं, सभी वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ हैं और जो भी साक्ष्य हैं मौके पर वो सभी एकत्रित कर लिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी मिले सामने आए हैं ऐसे जो आगे लेकर जा रहे हैं विवेचना की तरफ और हम उस पर अभी काम कर रहे हैं। सर, सिवनी मालवा की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर आखिर पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा क्या देखिए, ये जो मामला है जो अभी सामने आया है परिचित का मामला लग रहा है सामने। ये बाकी और मैं डिटेल्स आपसे अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा, पर इस घटना के ऊपर जो है वो तो इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हर साल की तरह इस साल भी परंपरागत तरीके से वृद्धाश्रम में दीपावली मनाई। यहां कैलाश विजयवर्गीय ने वृद्धजनों के साथ अंतराक्षरी भी खेली है और सभी को दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। हाँ, ये लगातार हमारी रक्षाबंधन और दीपावली हमारे नेत्रहीन बच्चे, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो हैं अपने परिवार से अलग रहते हैं, उन सब के साथ पारिवारिक माहौल में हम लोग दिवाली मनाते हैं। उनके साथ भोजन भी करते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान से ही लगता है कि दिवाली हमारी हो गई। सर, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए। नहीं, अपेक्षा थी, क्योंकि जिस तेज़ी से सारी दुनिया के अंदर तेलों के भाव बढ़ रहे थे, इसमें सरकार एक्शन ले, ऐसी जनता की मांग थी। मैं समझता हूँ कि माननीय मोदी जी ने दिवाली पे एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है देश की जनता को। क्या सर और कुछ ज़्यादा होना था इसमें? अब राज्य सरकारों की भी भूमिका है इसमें, राज्य सरकार को भी इसमें थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए। तो दीपावली के अगले दिन झाबुआ सहित संपूर्ण ग्रामीण अंचलों में अनूठी परंपरा के साथ दिवाली मनाई गई है। ग्रामीण जन इसे गाय दोहरी भी कहते हैं। वहीं हिंदू परंपरा के तहत मन्नत पूरी होने पर मन्नतधारी जमीन पर लेटते हैं और उनके ऊपर दर्जनों गाय गुजरती है। इस दौरान ग्रामीण भी जयकारे लगाते हैं और सुबह से ही ग्रामीण अंचलों में मन्नतधारी अपनी और मन्नत जमीन पर लेटकर उतारते हैं। वर्मा अपनी दुकान बंद करके आ रहे थे, तो आते आते इन्होंने पीछे से हमारी गाड़ी में टक्कर मारी। फिर 3 लोग थे, इसमें से ने हमारे लिए झूमर झटकी की, जिससे हमारा ध्यान एक्सीडेंट पे हो। हमारे जो बैग टंगा हुआ था गाड़ी में, फिर जो 2 लोग जो थे, इनमें से 2 लोगों ने जो बैग उठा निकल गए। तो हमें बाद में पता चला ये लूट की घटना है, एक्सीडेंट की घटना नहीं। फिर मैंने ये धनतेरस के दिन की घटना है और हमारा जो करेली शहर है, इसमें उस दिन काफ़ी मार्केट में भीड़ भाड़ थी और विवेक जैन अपने दुकान से जब अपना बिक्री का पैसा कुछ लेके घर रखने के लिए जा रहे थे, शाम को करीब 6:45 बजे की बात है, 6:45 और 7 के बीच पीछे से एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मारी और उसका ध्यान भटकाने के लिए एक आदमी उसके साथ मारपीट किया और बाकी 2 लोग उसका जो बैग उसमें मोटरसाइकिल में टंगा हुआ था वो लेके भाग गए थे। फिर वो जो तीसरा था वो जब मोटरसाइकिल में बैठ के नहीं भाग पाया। तो नरसिंहपुर में करेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली। अब बताया जा रहा है कि करेली मुख्य बाजार में व्यवसायी के साथ घटित लूट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि प्रार्थी विवेक पिता राजेंद्र जैन, जिनकी उम्र तकरीबन 45 साल बताई गई है, उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस घटना के बारे में प्रार्थी के जरिए पुलिस को सूचना देकर अवगत कराया गया था। करेली में हार्डवेयर व्यापारी के साथ लूट को 3 व्यक्तियों ने अंजाम दिया था। महज 100 घंटे के अंदर करेली पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नरसिंहपुर से अमित वर्मा। ये धनतेरस के दिन की घटना है और हमारा जो करेली शहर है, इसमें उस दिन काफ़ी मार्केट में भीड़ भाड़ थी और विवेक जैन अपने दुकान से जब अपना बिक्री का पैसा कुछ लेके घर रखने के लिए जा रहे थे, शाम को करीब 6:45 बजे की बात है, 6:45 और 7 के बीच
पीछे से एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मारी और उसका ध्यान भटकाने के लिए एक आदमी उसके साथ मारपीट किया और बाकी 2 लोग उसका जो बैग उसमें मोटरसाइकिल में टंगा हुआ था वो लेके भाग गए थे। फिर वो जो तीसरा था वर्मा अपनी दुकान बंद करके आ रहे थे, तो आते आते इन्होंने पीछे से हमारी गाड़ी में टक्कर मारी। फिर 3 लोग थे, इसमें से एक ने हमारे लिए मतलब झूमर झटकी की, जिससे हमारा ध्यान मतलब एक्सीडेंट पे हो। तो शुजालपुर के ग्राम पंचायत मेहरखेड़ी में पंचायत सचिव पद पर पदस्थ और ग्राम झाडा निवासी परमानंद शर्मा के बेटे मनीष की दोनों किडनी डैमेज हो गई है। बेटे को नया जीवन दान देने के लिए स्वयं पिता परमानंद खुद अपनी किडनी डोनेट करने जा रही हैं। अब ब्राह्मण परिवार के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आई है कि ऑपरेशन खर्च की किडनी ट्रांसप्लांट में तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे। तो दीपावली के अगले दिन एक खास उत्सव होता है, वो है गोवर्धन पूजा। इसे अन्नकूट पूजा भी कहते हैं, कई जगह इसे पड़वा भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा का हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्व है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण के अलावा गौ माता की भी पूजा की जाती है। इस साल गोवर्धन पूजा 5 नवंबर यानी कि आज है। इस पर्व के प्रकृति के साथ मानव का सीधा साधा एक संबंध भी दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी एक मान्यता और लोक कथा भी है। गोवर्धन पूजा का भारतीय लोक जीवन में काफी महत्व है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी कि गाय की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा था, इसलिए उन्हें ऐसा कहा जाता है क्योंकि गोवर्धन पर्वत से ही पूरे ब्रज की गाय को चारा मिलता था। ये दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। ये दीपावली के द्वितीय दिन किया जाता है। प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है कि पहले इंद्र की पूजा होती थी। जब श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र की पूजा को मना करके अपने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा, उनका ये कहना था कि वो हमें चारा देता है और बादलों को रोककर बरसात कराता है, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए जो गायों को चारा प्रदान करते हैं। लेकिन इंद्र ने कुपित होकर फिर बरसात शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण भगवान ने गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए जाकर एक छिंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था और जब उन्होंने गोकुल वासियों की रक्षा की तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को 56 भोग लगाया था। आज के दिन दिए से गाय के ऊपर गेरू के छापे भी बनते हैं, उन्हें गुड़ और चावल खिलाया जाता है। पुलिस प्रशासन आम जनता की सुरक्षा के लिए अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में अलग अलग अभियान चलाती है और आम जनता को इनसे राहत भी मिलती है। लेकिन पुलिस प्रशासन मानवता को भी दर्शाती है। कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला महाकाल थाने में अपनी टीम के साथ पहुंचकर गरीब बस्तियों में बच्चों को मिठाई और पटाखे वितरण करते हुए नजर आए हैं। दिवाली के पर्व पर पुलिस प्रशासन की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। आज इसी मौके पर एक छोटा सा गरीब बच्चों को गिफ्ट बांटा गया है, जिसमें पटाखे दिए गए हैं ताकि जैसे दिवाली की रात सबके जीवन में रोशनी पैदा करे, ऐसे ही ईश्वर करे आने वाला समय इनके लिए भी सुखदायी हो और इनके जीवन में भी सुख की प्राप्ति हो और रोशनी हो। इस बीच एक बड़ी खबर विदिशा से। ग्राम गृहिणी ने हुआ 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। पुराने विवाद को लेकर हुई है लड़ाई। 7 लोग गंभीर रूप से घायल, 3 लोग विदिशा रेफर किए गए। राजकीय चिकित्सालय में मरीजों का उपचार जारी। तो देश भर में हजारों शिवालयों पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को देखने की व्यवस्था की गई है। यहां पर विशेष रूप से सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों की व्यवस्था की गई, जो निश्चित रूप से नागरिकों को अत्यधिक चेतना के संस्कार से संस्कृत करता है। शाजापुर जिले के कालापीपल तहसील के ग्राम खोखरा खला में दीपावली के बढ़िया के दिन चमत्कारी भैरव बाबा का आकर्षण श्रृंगार व भर आरती की गई। भैरव बाबा के पुजारी कैलाश धनगर ने कहा है कि कई सालों की परंपरा अनुसार इस साल भी गांव में भैरू जी के डेरे से दोपहर 1 बजे माता जी की आरती के बाद भैरू जी के बाने का भव्य चल समारोह भैरव बाबा के गोही तक निकाला गया।
प्रदेश में भी हैं, तो आपने इनको संकट में याद कर लिया तो भैरव राज आपके काम को पूर्ण करते हैं, आपकी सहायता करते हैं। तो ऐसे हमारे पूरे गांव के लिए बहुत ही बड़े आराध्य हैं और कभी भी गांव पे किसी प्रकार की विपत्ति इनकी वजह से नहीं आती, क्योंकि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो लोग कहते हैं कि हे भैरव महाराज रक्षा करना, तो तुरंत वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और इस गांव की पूरे गांव की रक्षा करते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत ही प्राचीन स्थान है। प्राचीन में पुराने समय में जब भैरव जी पंडा के सिर पे आते थे तो यहाँ पर एक लोहे की सांग है, उस सांग को वो उठाते थे और अपने कंधे पे रखी तो वो सांग सीधी हो जाती थी। अब जब से उन्होंने आना छोड़ दिया तो सांग वो आज भी वैसी टेढ़ी है और कोई भी दूसरा व्यक्ति या देवता यहाँ आकर सिर हिला नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी शर्त ये है कि वो सांग उसको सीधी करनी पड़ेगी अगर भैरव महाराज आते हैं तो। और पूरा गांव, पूरा क्षेत्र जिस प्रकार से गुरुजी मानते हुए यहाँ पे भैरव जी के यहाँ पे आता है और जो आस्था और विश्वास का केंद्र और उनकी आस्था के माध्यम से यहाँ पे बेहतर फसलें होती है, बेहतर लोगों की उसमें होती है, स्वास्थ्य में व्यवस्थाएं मिलती है और अच्छे रूप से कैसे स्वस्थ रहे हम भैरव जी के आते हैं। और मैं हर वर्ष यहाँ पे आता हूँ, एक अलग ऊर्जा का मुझे मिलती है और कहीं ना कहीं ऊर्जा के संशय से हम लोगों को ऊर्जावान मैं भैरव जी के से कामना भी करता हूँ कि सबके जीवन में धन्य धान सुख समृद्धि आए और लोगों को लगातार गति। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।